जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अब उसकी ही जनता उठकर खड़ी हो गई है। जानेंगे केपीके में किस तरीके से विद्रोह शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार चाइना को रिप्लेस कर दिया और एक बहुत पूर्ण कुर्सी छीन ली है, जबकि चाइना की तरफ एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने देश की केंद्र सरकार की ओर से घोषित एंटी टेरर ऑपरेशन अजमे इस्तेहकम का खुले तौर पर विरोध किया है। पीटीआई नेता गंदापुर ने शहबाज शरीफ की सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपने प्रांत के किसी भी हिस्से में सैन्य अभियान की अनुमति नहीं देंगे। गंदापुर ने कहा कि अगर कोई ग्रुप गड़बड़ कर रहा है तो उनके सूबे की पुलिस उनसे निपटेगी, न कि आर्मी को बमबारी की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ अजमे इस्तेहकम का ऐलान किया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को बन्नू में एक अपनी पार्टी पीटीआई की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आतंक के खात्मे के नाम पर चलाए गए पुराने अभियानों का हमारे लोगों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। ऐसे अभियानों से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, सिर्फ लोगों के घर गिरे और उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। केपीके के लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा, ये फिर से नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गंदापुर ने कहा कि उनके सूबे की पुलिस शानदार काम कर रही है। मैं अपने पुलिस अफसरों को पूरे प्रांत में सशस्त्र समूहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देता हूं। पुलिस सभी जरूरी कदम उठाते हुए आपराधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। गंदापुर के बयान के बाद बन्नू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नासिर बंगश ने ऑपरेशन अजमे इस्तेहकम के खिलाफ बीते एक हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। सीएम गंदापुर के सैन्य ऑपरेशन की आलोचना किए जाने से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार उन पर भड़क गई है। पाकिस्तान के दो मंत्री अताउल्लाह तरार और सफरन अमीर मुकाम ने कहा कि गंदापुर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो जानबूझकर अजमे इस्तेहकम को विवादास्पद क्यों बना रहे हैं। सेना की ओर से पहले ही समझाया जा चुका है कि आम लोगों को इस ऑपरेशन से परेशानी नहीं होगी, लेकिन गंदापुर बेवजह मामले को उठा रहे हैं। तराक ने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाकर सीएम गंदापुर की कोशिश जेल में बंद अपने इमरान खान को खुश करने की। वैसे आपको बता दूं, इमरान खान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में कई तरह के गाज गिर रहे हैं और ये पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहे हैं, गिरफ्तारी का माहौल भी चल रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि जल्द ही इस मामले में देखने को मिलेगा एंट्री किसी बाहरी देश का भी। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान गेमी ने ताइवान में भीषण तबाही मचाई। इस तूफान से अब तक ताइवान में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ताइवान की सेंट्रल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने इसकी जानकारी दी है। CEOC के आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति लापता भी है और घायलों की कुल संख्या 866। फिलहाल चक्रवाती तूफान गेमी कमजोर पड़ गया है और अब यह चीन पहुंच गया है। हालांकि तूफान के असर से अभी भी ताइवान में एक भारी बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान से 8 लोगों की गई जान। चक्रवाती तूफान गेमी से एक 64 वर्षीय स्कूटर पे जा रहे इंसान की भी मौत हुई है। लोगों के शव बाढ़ ग्रस्त खेतों से बरामद किए गए हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों की तलाश भी जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीर में जिस तरीके से इस तूफान ने तबाही मचाई है, ये तबाही दिखा रही है कि आने वाले समय में और भी इस तरह की तबाहियां मचेंगी। ये जो देख रहे हैं ऊंची ऊंची लहरें, समंदर में आया हुआ ये तूफान और भी समस्याएं अभी पैदा करेगा। ये कोई नई और पहली बार नहीं है, बल्कि अब अभ्यास डाल लेना होगा। ऐसी समस्याएं अब और भी ज्यादा होंगी। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले को अगर चाइना की बात करें तो चाइना में इस तरह के तूफान का कैसा असर पड़ा है, इसको आप ऐसे समझिए कि
तूफान की वजह से चाइना बाढ़ के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। शी जिनपिंग खुद इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले में आगे बढ़ चढ़कर वो इसका मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शी ने मीटिंग चेयर किया चाइना फ्लड कंट्रोल और डिजास्टर रिलीफ का। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना को काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ है इस तरीके से, जो बाढ़ वगैरह की समस्याएं आई हैं पहले भी, और अभी तक ऐसा माना जा रहा है। सिर्फ 2024 की बात करें तो 2024 का अभी 7वां महीना चल रहा है और अब तक चाइना के पास जो लॉस हुआ है डिजास्टर से सिर्फ बात करें तो $12.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। अभी पाकिस्तान के खाते में, लाल खाते में सिर्फ $8 बिलियन है और आप सोचिए कि 12-13 बिलियन के लगभग में चाइना का ये पूरा पैसा बर्बाद हो गया है सिर्फ डिजास्टर को बचाने में, रिलीफ में। तो ये चीज़ें बता रही है कि समय के साथ इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने अभी अपने देश में रिलीफ वर्क के लिए फंड भी एलोकेट किए हैं। अब इसी क्रम में एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है और वो है एशिया का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ADPC, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर 2024-2025 के लिए चाइना के बाद अब भारत ने चाइना की कुर्सी ले ली है। भारत ने टेक ओवर कर लिया है और इस साल के लिए भारत इसका अध्यक्ष है। और आपको बता दूं 25 जुलाई को ये बैंकॉक थाईलैंड में पूरी तरीके से फॉर्मलाइज हो गया, आधिकारिक तौर पर यहाँ अपना भी हो गई। और ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट दिखा रहा है कि भारत अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है, लीडरशिप रोल में भारत आ रहा है। क्या है ADPC? ADPC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है डिजास्टर रिस्क को कम करना और क्लाइमेट को लेकर एशिया और पैसिफिक में अगर किसी तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो उसको हल करने के लिए चीज़ों को एक लाइन लेंथ में लाना। भारत और 8 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इसमें शामिल हैं: बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड। अब कौन बन रहे हैं इसके चेयरमैन? इसके चेयरमैन बन रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह, मेंबर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और ऑफिशियली ये 2024-2025 के चेयरमैन बन रहे हैं। भारत और भी ज़्यादा चीज़ें इसमें आगे बढ़ाते हुए कर रहा है, जिसमें भारत 5वां बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी बना है। अगर आपको लगता है ये तो छोटी सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, तो आपको बता दूं बड़ी बड़ी संस्थाओं में चाइना की जिस तरीके से पहुंच है, वहां अब भारत लीडरशिप वाली रोल ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।